माल ख़त्म हो गया दोस्तों। आज माल जो जितना पटना था वो सब माल बन चुका। लास्ट में 10 बोरियाँ जो बच गई ये रखे, ये 10 है ना फीट है आपके, 5 वहाँ उतर के 5 आपके रखे। क्लियर। रुको 1 मिनट, पी लेते। रोहित सर इनसे बात करूँगी कितने दिन ना फिर। अच्छा सुनो, अभी हमारा उनको तो वो तो बनाने से हमारी बात हो सकती है, ठीक है। उनको पेमेंट हम सुबह देंगे, हम सब 15 बोल रहे हैं वो, लेकिन हम उसको कम। अरे हम उनको दे, जितने दे हम देंगे। इनको दे दो। आप बताओ। अरे आप देख लो अपने हिसाब से दे दो। ये बनाने को दे दे हम भी। ना उनका हिसाब अलग है। नहीं उनको नहीं। तो बताओ यार। ना आप देख लो। अरे इनको मैं दे दूँ। मुझे अगर जी भाई जी बात ये है ना, हम ये काम देखो पहली बार ये कर रहे हैं, ठीक है। हमारा काम भी अलग है, ठीक है। तो आप देख लो। ठीक है मैं दूंगा तुम्हें यार। चलो मैं दूंगा तुम्हें बस। ठीक है, तो तुम मैं दूंगा। फिर ये चले जाएंगे ना फिर। को कहाँ जाएगा ये? अरे ये हमारे तो यहीं का आदमी है। मैं दूंगा, इसमें दूंगा यार। आप लोगों को हमें 50 काम बढ़ेगा, आप लोगों को। अरे मैं दूंगा इनको, इन दोनों को मैं दूंगा बस। ठीक है। बनर्जी को मैं दूंगा, तुम्हें मैं दूंगा, कोई टेंशन नहीं। जो बोला आ रहे बोला अभी आएंगे ना हम। तो वो जा रहे साथ में। हाँ बैठ जा, ऊपर बैठ जा, ऊपर बैठ। अरे ये देखिए गेहूँ का समापन हो चुका है और हमारे गड़िया जी बैठे हुए गेहूँ। लास्ट माल जो है गड़िया जी का रह गया। और ये गेहूँ का आज जितने भी 4 दिन की परसेंट ये गेहूँ वापस ये जा रहे हैं लास्ट 10 बोरियाँ। और आज देखो तो बुलाइए, मैंने उनको बुलाया, उनको आज देखो तो उनको बुलाओ वहाँ पे चौक में। और ये गेहूँ का वितरण समारोह खत्म हो चुका है। चौक में आओ। और ये देखिए दोस्तों गेहूँ का वितरण समारोह ये समाप्ति की तरफ है। और ये गाड़ी कॉलोनी में थोड़ा सा बैक कर रही है और लास्ट कटने जो है ये जा रहे हैं सब लोगों का तमाशा लगा हुआ। देखिए बच्चों का अलग तमाशा, पूरी कॉलोनी में ऐसा लगे जैसे मेला हो रहा है आज ये देखिए ऐसा लग रहा है पूरी कॉलोनी में जैसे मेला हो रहा हो। चलो भाई ये लास्ट फाइनल। और ये ट्रैक्टर कॉलोनी से बाहर जाता हुआ, पूरे कॉलोनी से ट्रैक्टर बाहर जाता हुआ। और लास्ट में ये हमारे रुके, पहले 1 मिनट आपसे बाद में लूँगा, मैं आपसे करूँगा पहले। आज जो हमारे पहले किधर कहीं नहीं होगा। आज जो हमारे पहले बात की बात है, आज जो हमारे बाद में की बात है। तो आज सबसे पहले मैं हमारे सचिव महोदय कॉलोनी बहुत मेहनत, अरे इन्होंने आज झरिया लगा दी पूरे 98 कट्टों पे इनका हाथ लगाया। पट्टों पे लगा रहे थे। चलो खैर वो उनको हमारे सचिव तो कभी एक्चुअली काफ़ी थक चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। उनको 98 माइनस 10 88 मतलब 90 बोरों पे इन्होंने हाथ लगाया और बहुत मेहनत काम किया। तो आप भी आइए जी, संयोजक महोदय बीच में आइए। हाँ तो आज ऐसा है, हमारे अध्यक्ष साहब और संयोजक महोदय, अध्यक्ष महोदय दोनों खड़े हैं। तो आज जो हमारा ये 4-5 दिन हो गए साहब जो गेहूं का पूरी कॉलोनी के लिए अभियान चला है। और इसे करीब 4 दिन हो गए मेहनत करते करते, 4 दिन हो गए। आप भी खुद उस दिन हमारे साथ में थे, आपने भी सब देखा ही होगा। और उसके बाद आज सुबह मैं और सचिव महोदय पैसे देने भी गए थे, उनको एडवांस देने भी गए थे। तो पूरी प्रक्रिया हुई मतलब। तो फिर इसके बारे में आप अपने विचार क्या रखना चाहते हैं कि मतलब आज इसका समापन समारोह हुआ और लास्ट में मैं आपका एंडिंग कमेंट लेना चाहता हूँ। आज जो दृश्य हमको यहाँ पर देखने में मिला, इस कलिकाल में ऐसा दृश्य बहुत कम से भी बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल। और इतना सुंदर सामाजिक कार्य जी न भूतो न भविष्यति की कहावत इसमें चरितार्थ होती है। यहाँ पर हमारे कोषाध्यक्ष श्री रावत जी द्वारा और हमारे सचिव महोदय श्री रोतरलेस जी के द्वारा जी इतना सराहनीय कार्य। वास्तव में हमारे परिवारों का ये मानना है जी कि आप लोगों के
पेंशन आने से इस कॉलोनी की रौनक ही बढ़ चुकी है। ओह। मतलब ऐसा हमने कभी देखा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा बिल्कुल। महिलाओं का कहना है। खैर ये आपका बड़प्पन है, ये आपका बड़ा। खैर हम तो वही कर रहे हैं कि जो मतलब करना चाहिए, आपका बड़प्पन है। आप जी जी, कि हर परिवार को ऐसी सुख सुविधा, होम डिलीवरी होम डिलीवरी आप जो इसमें हुई है, हाँ जी जी ये अपने में एक अनूठा उदाहरण पूरे बालावाला के लिए है। जी, जी। शायद बालावाला में ऐसा काम कोई दूसरा ना हुआ होगा। न दूसरी कोई संस्था नहीं कर रही है। जी, 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 जी। जैसे हमारे यहाँ पर स्वयं सेवक दल कर रहा है। स्वयं सेवक दल, सबका साथ सबका विकास, डिफेंस इनकलाब कल्याण समिति के कर्मठ साथियों के द्वारा किया जा रहा है जी। और अपने में ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम सब लोग तहे दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं और ढेर सारी आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आपका मनोबल हमेशा इस काफ़ी ऊंचाइयों तक जो है इस समाज को ले जाएगा। आप प्रेरणा के सूत्र हैं और हमारी ओर से, पूरे डिफेंस इनकलाब कल्याण समिति की ओर से आप दोनों महान भावों का कोटि कोटि धन्यवाद। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है यार। हम तो दोनों खैर इस लायक थे नहीं, लेकिन आपने जितना बोला तो उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेहनत तो लगी है गुरु जी, ऐसी बात नहीं। मतलब आज 4 दिन हो गए और आप देख ही रहे कि आप पहले दिन तो आप हमारे साथ में थे और उसके बाद फिर हम दूसरे दिन भी गए। उस दिन कितनी परेशानी हुई। रोहतरे साहब खुद अपने सचिन मोदी अपनी गाड़ी लेके आए थे और कितनी परेशानी कहाँ से गुजरा आपने देखा ही होगा। और आज फिर सुबह फिर हम अगर सचिन मोदी आप भी आइए जरा, अगर हम आज एडवांस दे रहे हैं, सपोज नहीं जाते सुबह, क्या हमें मिलते? क्योंकि ये चीज़ किसी को पता नहीं है, ये चीज़ किसी को पता नहीं है। आपको मैंने बनाया वो, हाँ। उसमें गेहूं वही बचे हुए थे जो गेहूं हमने सुबह एडवांस दे रखे। मैंने उसमें वीडियो बना रखा। उसने बोला इतनी बोरी बच रखी हो हमने, वहाँ इतनी भीड़ हो रही थी कि जिसमें आपको फोन आया था ना, मतलब इतनी भीड़ थी उसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो गेहूं नहीं मिलता वहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलते। तो इसलिए हमने कहा यार किसी को छेड़ा तो उसको आज अंत करें, क्योंकि कई दिन 8-10 दिन हो गए थे, इधर फ़ोन करना उधर फ़ोन करना, ठीक है। अब ये गेहूँ हमें वहाँ, जो आपने भी बोला कि गेहूँ वहाँ लेने में ही फायदा था, तो यहाँ पे लेने में हमें फायदा ही रहा। अगर वहाँ से लेते तो शायद ये, मेरा बोलने का मतलब ये है कि देखो कॉलोनी वासियों को ये चीज़ पता नहीं चल पाती है कि इसमें कितनी वो लगती है। अगर आज सुबह का स्टाफ हम लोगों ने नहीं लिया होता ना, ये देखो, ये गेहूँ देखो, ये मेरे लोड हो रहे हैं। अरे पूरा भीड़ पड़ी यार। एक गेहूँ हमारे कोने पे देखो खाली हो चुका। ये इसमें पार्ट आएगा। ये कल गए थे हम, ये दूसरे गेहूँ उसने बुक कर दिया किसी ने। अरे सामने पूरा देखो उस कोने में खाली हो गया, भीड़ देखो। गेहूँ हमारे लोड हो रहे हैं। ये सिर्फ सुबह 10,000 रुपये एडवांस दिया। हाँ, एडवांस के चक्कर में उन्होंने हमारी बोरी रखी 100 बोरी अगर एडवांस देते हम, बोरी है इससे ऊपर आवड़ा किसका, फिर हमारे जो अपनी बोरी है बहुत भीड़। आज तो अभी वीडियो मिलेगी सब, बहुत भीड़ हमने देखी। अभी आप रखो, इसकी क्लिप को इसमें डालेंगे। इस क्लिप को इसमें अगर मतलब आज सुबह जो हम गए एडवांस वहाँ पर हम गए थे, अगर वो नहीं जाते तो ये गेहूँ साहब नहीं मिलते। ये इतना नहीं नहीं मतलब मिल जाते, लेकिन थोड़ा और परेशानी झेलनी पड़ती। मिलता, सबके लिए नहीं मिलता। बोले मतलब कि परेशानी नहीं मिल जाते, लेकिन उसने क्या बोला, मंडे को आएंगे, उनको नहीं बोला था, तो परेशानी और झेलनी पड़ती। तो आज सुबह जो एडवांस चलेंगे तो मैंने कहा भाई बल्ले बल्ले हो गए। नहीं तो हम सोचे शाम को ही यार एक साथ जाएंगे, शाम को चक्कर में थे ना, तो हमें ये गेहूँ नहीं मिलते। उसने ठीक हमारी 100 बोरियाँ साइड करके और आज मेला आपने देख लिया, क्या मेला लगा हुआ था। तो मतलब गेहूँ को बहुत मारा मारी है, गेहूँ देख लो साहब, हमने देख लिया, बहुत मारा मारी है। क्या बताऊँ आपको, लोग कैसे आ रहे थे। आप यकीन नहीं करो, एक ने मेरे को पूछा, जब हम कुछ बोरियाँ हमारी फूट गई थी, 100 बोरियाँ थी, तो बोरियाँ थोड़ा कमज़ोर टाइप की हैं, वो टूट गई थी कुछ बोरियाँ। तो वो हम रोहतले साहब ऊपर, वहाँ भी जैसे मैंने रोहतले साहब ने यहाँ की ना, हमारे सचिव मोदी ने जैसी मेहनत यहाँ की वैसे मैं तो वहाँ भी थी, वहाँ का वो वीडियो आएगा, ठीक है। वहाँ ये ऊपर चढ़े हुए थे। ये एक्चुअल में क्या था, लेबर हमने 4 करी है, 2 वहाँ करी, 2 ये थे। अब लेबर क्या, वो कह रहा है भैया 3 बंदे हम तो डालेंगे, तो हम ऊपर भी तो छोड़ो एक आदमी। अब वो एक आदमी सेट नहीं कर पा रहा था। अब हमने फिर ये चक्कर कि 2 ट्रॉली के 2 चक्कर लग रहे थे, तो एक ट्रॉली के 1500, दूसरे 3000 कौन देगा। फिर हमने कहा तू कैसे भी कर, हमने एक में एडजस्ट करना इसको टुकड़ा बना के लेके आया। बिल्कुल, वो तो हुआ। देखो ऊपर में क्या था, ऊपर वो भी लगा। उसके बाद जो जैसे बोरी रखी थी ना, उसे 100 बोरी रखी हुई थी, 100 बोरी में कुछ बोरी फूट गई थी। अब उसमें से गेहूँ गिर गया। अब उसमें से गेहूँ जब गिर गया, तो उस गेहूँ को, गिरे हुए गेहूँ को यार हमने कहा करौली ले जाएंगे, तो कोई बोले भाई कम क्यों, तो फिर हमने वो बोरियाँ एक किनारे की और वीडियो नहीं बना पाया उसकी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब सचिन मोदी ऊपर है, अब मैं नीचे उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, अब वीडियो कौन बनाएगा, मुश्किल हो गई। तो उसका फिर वीडियो नहीं बना पाया। उसको फिर उस बोरी को मैंने वेट खुद नीचे वेट करा करके, सचिन मोदी ऊपर गिरे थे, मैंने वेट कराया। उसमें 47 केजी 45 केजी जो कम गिर गया था, वो फिर 50 केजी कराई, सिलाई और फिर आए। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जी, बताइए कि ये काम पति साहब ने बोला कि ये काम ना अभी तक हुआ है ना होगा। ये
ये ना हुआ था। मैं कह रहा हूँ ये आगे भी शायद नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा अगर लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, सबको लेना पड़ेगा। काम भी नहीं होगा कि बताता हूँ उसका कारण। चलो कुछ आदमी बुजुर्ग है, ठीक है, अध्यक्ष साहब हमारे 60+ चलेंगे, 65+ चलेंगे, कुछ कोई यंगेस्ट है, बच्चे हैं यहाँ पे। इन लोगों को अगर समिति में इस तरह से मिल बांट काम नहीं होगा, जी जी नहीं आएंगे आगे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि देखो साहब की माता जी की तबीयत खराब थी, वो चले गए थे, नहीं, उनको वो जाना तो फिर जरूरी सब, था, हाँ, वो वेंटिलेटर में, वो उनके भी वहाँ पे चले गए थे। तो कुछ जो 2-3 भी अगर साथ में चलते और कुछ नहीं कुछ काउंट तो कर सकते थे। काउंट कर सकते 2 बार हमने काउंट किया, पर बिल्कुल बिल्कुल काउंटिंग में कंफ्यूज हो गया। काउंट में वो बड़ा वो अगर एक भी कट्टा हर काम मिल बांट वाला काम है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है जो है ना। वहाँ पे रेख देख के लिए चाहिए, वहाँ सुपरवाइजर की जरूरत है, वहाँ पे सुपरवाइजर की कि ये काम में हम खुद पंगा लेते हैं और फंस जाते हैं। नहीं खैर ये होने चाहिए, पंगे लिया फंस जाता हूँ। नाम भी क्या है यार, नहीं नाम क्या साहब, नाम क्या करना, हमें नाम से क्या, मेरे को वो हमारी क्या पेंशन। अच्छा देखो साहब, देखो एक क्या नहीं रोद्र साहब, नाम से मैं कोई नाम रोद्र साहब आप एक मिनट मैं दे दिया। हाँ, नाम की बात नहीं। देखो साहब, मैं आज यहाँ पे एक डिफरेंस बता रहा हूँ, मैं ये वो डिफरेंस बता रहा हूँ क्या है कि मैं एक डिफरेंस बता रहा हूँ इस चीज़ का। कैसे नाम वाली बात है, नाम वाली बात अलग है, नाम कुछ नहीं है। मैं एक डिफरेंस बता रहा हूँ क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक फौजी आदमी है, सिविलियन में ये डिफरेंस होता है। समझ रहे मेरी बात? आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे। फौजी आदमी और सिविलियन में ये डिफरेंस होता है। अब देखो सबने गुरुजी आपने देखा होगा, रोहतरा साहब हैं, अब मजा ये मतलब आप भी कुछ इस चीज़ को मानेंगे, गुरुजी खुद इस चीज़ को मानेंगे। अगर यहाँ पर क्या होता है, कुछ काम करना बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, तो जाना चाहिए। हाँ, किसी को जाना चाहिए था। लड़के बड़े बच्चे हैं, इसलिए तो बड़े ये करके अभी बाहर निकले तो क्या इसका मतलब क्या है? तो पर वो चीज़ बड़ा दुख होता है यार। नहीं रोहतरा साहब, नहीं वो तो मैं आपकी बात को मान गया। और जो आज आपने काम किया उस काम को तो मेरा भी दंडवत प्रणाम। मेरा मतलब जो नहीं वो काम कल हमारे साथ गुरुजी को अध्यक्ष महोदय साहब के ये घूमे, सारे लोग हम घूमे, काम इन्होंने भी किया, ये भी हमारा लगे वो थे। खैर घूमना है सेपरेट इशू, बट जो ऊपर चढ़ के वहाँ भी मैं देखूँ, क्योंकि किसी को पता नहीं, वीडियो बताएगी वहाँ में चढ़ा था आपने, जो ऊपर चढ़ के बोरियों का हमारे अध्यक्ष साहब पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। नहीं अध्यक्ष साहब तो खैर हाँ, वो देखो यहाँ से बिहारीगढ़ जाने के लिए तैयार हो। नहीं अध्यक्ष साहब खैर अध्यक्ष साहब तो लेते ही, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा इनसेट लेते, ये होना बेचारा अध्यक्ष का काम, ये भी होता है। नहीं अध्यक्ष साहब वो तो नहीं चाहेंगे तो लोग वो तो मैं मान गया, तो इससे वो जाते हैं। नहीं अध्यक्ष साहब आज भी रेडी थे आज आने के लिए। वो तो उन्होंने कमर में दर्द करा, हमने खुद बोला साहब को, साहब तो खैर सदाबहार आदमी है, साहब की क्या बात, साहब की क्या बात करनी। लेकिन जो मतलब साहब तो सदाबहार है, हमारे अध्यक्ष महोदय सदाबहार है, उनकी क्या बात करनी, उनकी बात मैं आज नहीं कर रहा हूँ, वो सदाबहार है। नेकी साहब तो खैर वो तो कभी भी रात को उठा लो रात को। तो मैं ये बोल रहा नहीं, मैं लास्ट में यही कहना, देखो मैं नहीं देखो साहब, मैं हकीकत में नेकी साहब अध्यक्ष महोदय, मैं क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मतलब आज हमारे सचिव महोदय ने इनसे कमेंट्स हो यार, इनसे नहीं लिया आपने यार। नहीं कमेंट लूँ ना, आ रहा हूँ ना मैं तो वीडियो बने, अब यही रहने, अब कहाँ जा रहे हो? मतलब एक मिनट जरा मेरे भी कमेंट सुनो, क्योंकि मैं तो पूरी पिक्चर में हूँ, तो मैं वही कहना चाहता हूँ, मेरे कमेंट तो सुन लीजिए ना। मैं आज हमारा ना कमर बैठ हाँ यार, देखो नहीं हकीकत है। तो मैंने मतलब रोहतरा साहब मतलब सचिव महोदय ने जो आज वो काम किया वहाँ भी है और यहाँ भी ला के देखो, तो कोई मतलब कोई गुरुजी ये इसमें कोई वो दोहराई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय इसमें कोई दोहराई कोई होता करता नहीं पूरा उन्होंने वहाँ लेबरिंग का, यहाँ भी पूरा मूल जाकर पूरा मतलब कॉलोनी एक कट्टे कोई करता क्या? नहीं करता कोई। मैं यही बता रहा हूँ, तो उसके लिए उसी चीज़ के लिए मैं यही बोल रहा हूँ, उसी चीज़ के लिए मेरा दंडवत प्रणाम है समिति की तरफ से सर, मेरे दंडवत प्रणाम है, ठीक है सर। नहीं मजाक नहीं है आपका। अगली बार फिर चढ़ाओगे? प्रणाम करके अगली बार फिर चढ़ाओगे? नहीं अगली बार फिर वाली बात नहीं है। और मतलब आप ऐसी बात नहीं है, आपका जो जज्बा है और वो उसको सलाम है, और उसके लिए फिर आप देखेंगे आप कैसा मतलब करेंगे अभी आपको कुछ ना कुछ। मतलब नहीं समिति की तरफ से, नॉट फॉर माई नॉट फॉर योर, समिति की तरफ से। अच्छा नहीं है, समिति हमारी है, अच्छा चलो ठीक है, समिति के लिए करना है, सब वो हमारा परिवार है। अच्छा चलो बहुत बड़े नहीं आपके विचारों का स्वागत किया जाएगा। अब ये देखो हमारे साहब से साहब ले रहा हूँ मैं, लास्ट में एंडिंग कोने में उनके पास ही आ रहा हूँ। मैंने अध्यक्ष महोदय से ले लिया और अभी मैं आ गया अपने संयोजक महोदय शरद सिंह नेगी साहब, जो एक्चुअल में साहब का क्या है कि साहब की जरा आजकल सांस की प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे, तो वो बीमार है वहाँ पे, वहाँ तो साहब उधर बिजी है। तो साहब आपको पूरे दृश्य आपने देख लिया होगा, आपने कम दृश्य देखा मेरे ख्याल से, शुरू वाला दृश्य नहीं देखा जो वो हम उधर रोहतरा साहब का दृश्य उधर से देखा आपने। फिर भी चलो आपके विचार क्या है इसमें?
जो आप लोगों का ये गेहूं का प्रोजेक्ट मैं 3-4 दिन से देख रहा था। जी 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 जी। जाते आप इधर से थे लेकिन मेरे घर के आगे से ही जाते थे। देखता था मैं कि कोई स्कूटी में जा रहा, कोई अपनी कार में जा रहे हैं। हाँ, तो ये सबसे बड़ा श्रेय मतलब ये जाता कि जब से हमारी डिफेंस इनकलेव कल्याण समिति का गठन हुआ है, तब से जो है जो भी हमारी कॉलोनी में काम हो रहे हैं अच्छे ही हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। उसमें भले ही किसी काम में किसी का सहयोग ज़्यादा है, कोई सहयोग किसी कारण से कर नहीं पा रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जितने भी प्रोजेक्ट में खासकर मैंने देखा कि नहीं एक मिनट सब, एक मिनट रोकूंगा आपको। किसी का अगर ज़्यादा है क्या उसको तनख्वाह मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो बस नहीं यही सवाल है ना, देखो ज़्यादा क्यों है? ये हर ज़्यादा क्यों है बताइए आप। ये हर संगठन के बीच हो, तो वो ज़्यादा है तो क्यों कोई भी है, संगठन बाकियों क्यों नहीं है? चाहे ऊपर से नीचे तक ले लो, संगठन में देखो किसी आदमी को ज़्यादा वो करना पड़ता है, क्योंकि किसी का अपने दिल से भी वो रहता है कि मेरे को एक काम में सहयोग करना है। लेकिन आगे के लिए ये है कि कॉलोनी में काफ़ी परिवार में बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं जिनकी एज आज 25 साल या 20 से ऊपर है, तो उन बच्चों को भी कम से कम इस चीज़ में शरीक होना चाहिए। नहीं वो मैसेज दिया था मैंने, आप देखोगे सवा आगे के लिए उनकी आदत बनेगी। तो मैंने अच्छा उस चीज़ का मैसेज दिया था 3:15 बजे। हमारे सचिव महोदय ने मेरे को रिमाइंड कराया था, इनका खुद मैसेज आया था कि बोलो, तो मैंने खुद मैसेज दिया था। वो मैसेज मैंने किया था मैंने आपको मैसेज। लेकिन 4 बजे कौन आया? गुरुजी, अब वही हम गुरुजी अध्यक्ष महोदय, मैं और सचिव, हम 3 आदमी, सचिव महोदय 3 आदमी, बाकी जो भाई कोई था? बाकी जो मैं सुन रहा हूँ कि इस जो गेहूं का प्रोजेक्ट हुआ है उसमें अध्यक्ष महोदय और अपने कोषाध्यक्ष साहब और सचिव साहब का मतलब सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है। और ये जो है मैं मतलब हर एक के मुंह से सुन रहा हूँ, और ये कम से कम 3-4 ये जब तक ये गेहूं मतलब रोटी बना के ख़त्म नहीं हुई तब तक आप लोगों को याद किया जाएगा। याद किया जाएगा, तब तक आपको याद किया जाएगा कि भाई ये गेहूं उनके सहयोग से आया हुआ है। ये हमारे सचिव महोदय एकदम थक गए है ना, थक गए हैं। और ये अपनी कम 100 बोरी लोड करना और 100 बोरी उतारना। भाई ये लास्ट में नहीं किया भाई, मेरे कमर में दर्द उससे चोट पड़ गई थी। ऐसा ना उम्र भी होती है भाई, उम्र के हिसाब से, नहीं तो ये बोरिया तो हम उठा के भेज तो शरीर। आपके कमेंट खत्म हो गए साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार व्यक्त किए उसके लिए आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन। और आज के हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करें। उससे पहले एक छोटा सा एंडिंग पॉइंट, छोटा सा कमेंट मैं अपने अध्यक्ष महोदय से लेना चाहता हूँ। हाँ, छोटा सा कमेंट। मैं यहाँ पर 2013 में आ गया हूँ, लेकिन मैंने ये परिवर्तन पहली बार देखा जब माननीय रावत जी, हमारे कोषाध्यक्ष साहब और हमारे सचिव महोदय श्री रोतेला जी जब से इस कॉलोनी में आए हैं, तब से जो भी कार्य यहाँ पर हुए हैं, आए हैं नहीं पेंशन आए, ये पेंशन आकर के जो भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, चाहे यहाँ पर शिवार्चन का काम हो, चाहे यहाँ पर कांवड़ लेने का काम हो, यानी तन मन और धन से एकदम पूर्ण समर्पण, जैसा एक सच्चा सैनिक होता है ना, अंदर और बाहर दोनों से एक, मतलब कोई इनके मन में जो मन में है वो शरीर का पूर्ण समर्पण, धन का समर्पण और समय का समर्पण। मेन चीज़ है जो मन में वो बोल भी देते हैं, जो मतलब साफ एकदम हाँ, और ऐसी भावना हमारे बच्चों में भी होनी चाहिए। जो बच्चे यहाँ पर आज जो है अच्छे कार्य के लिए पीछे मुंह मोड़ रहे हैं और बुरे कार्यों के लिए आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हमारा ये मानना है कि अच्छे कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमको समाज में रहना है और समाज ये समाज ही हमारी अंगना करता है। आज जो भी आपने हमारे रोतेला साहब ने इतना मेहनत करी है, जबरदस्त, कोई इतनी जबरदस्त मेहनत कोई की वो नहीं है, वो तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको जितना भी शाबाशी दी जाए वो कम है, बहुत कम है। करेक्ट, सब वो सबने देखा। देखो इसमें कोई बोलने वाले सबने देखा हो, वो चीज़ सबने देखी, ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं है। हाँ, ये कीमत इसकी आंखें नहीं जा सकती है। हाँ, ये आपने एक बेशकीमती कार्य किया है और आज ये ना सोचे कि मेरे को ये करना पड़ा। आपने जो किया है ये आपके अंतर मन की आवाज़ है। जो युद्ध क्षेत्र में जीतता है
लड़ाई करता है उसको वीर कहते हैं, लेकिन तन मन और धन से जो व्यक्ति समर्पित होता है उसको महावीर कहते हैं। आप दोनों महावीर की श्रेणी में आते हैं और ये हम आपके यहाँ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मनोबल घटना नहीं चाहिए बल्कि बढ़ना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इस समाज को और आगे जाने के लिए आप आगे हमेशा आगे रहेंगे। ये हमारी मनोबल किस चीज़ से बढ़ेगा अभी हमारा? ये हमारी ऐसी शुभ कामनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं कि हम आप लोगों से शिक्षा लें। ये पूरा समाज जो हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और ये बच्चे या हमारे जो नेगेटिविटी हमारे समाज में अगर किसी के मन में है तो वो इस बात को अपने दिमाग से हटा लें, नेगेटिविटी को हटा लें और जाने की वास्तव में समाज के लिए कार्य करना क्या होता है। आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए। और जब आगे आएंगे तो सारे काम अच्छे होंगे, लेकिन शुद्ध मानसिकता के साथ जो ये काम हुआ है इसके लिए आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका, अध्यक्ष महोदय जी। और आपने जो व्याख्यान रखे हैं और अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन विचार में मुझे उम्मीद है कि इन विचारों को हमारी सारी कॉलोनी के पास अभी कुछ देर में जाएगा ये, और सारी कॉलोनी विचारों को सुनेगी और गौर भी इन विचारों में शायद गौर करने का सब लोग अमल करेंगे। बहुत अच्छे विचार आपने व्यक्त किए हैं, ऐसे विचार रखने चाहिए। गुरुजी खैर हमारे प्रवक्ता भी हैं, तो विचार के तो मास्टरपीस गुरुजी हैं। और जो आपके विचार मतलब जो आपने विचार रखे हैं उसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। और बाकी मैं अभी ज़रा हमारी कॉलोनी के जो एक मिनट हमारी कॉलोनी के जो कर्मठ और जुझारू सदस्य श्री उनियाल जी, ये देखिए कर्मठ और जुझारू सदस्य श्री उनियाल जी। हाँ, उनियाल जी अभी पहुँचे ही हैं। खैर अभी वो इस पिक्चर में उनियाल जी अभी आज जो सीन चला आधा घंटे पहले 4-5 दिन से चल रहा है। मैंने आप लोगों को अभी देखा आपको, तो मैंने कहा आप लोगों का एक अपना जो है धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने कॉलोनी के इतने और ध्यान में रखते हुए, और साथ में हम सभी लोगों को इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हमारे रावत जी साहब और रौतेला साहब और पुनीत साहब और नेगी साहब ने कैसे इसमें कार्य किया। अगर अभी कोई हो रहा है तो वो उनियाल जी को जोड़ेगा। वो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं। नहीं वो तो हमारे सक्रिय सदस्य हैं। नहीं संयोजक महोदय हैं, वो तो हमारी रीढ़ की, नेगी साहब तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो तो संयोजक महोदय हैं, रीढ़ की हड्डी है वो हमारी। एक्चुअली मेरे को संज्ञान में कोई बात नहीं, जो भी हमारे खैर वो जो को पार्ट था, ऐसी कोई बात नहीं है। नेगी साहब तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप अपने विचार रखिए। ये जो बैठ रखे हैं उनके एक्चुअल में रीढ़ की हड्डी में ना कुछ 100 बोरी को उठाया और गिराया। मैं बोलना चाहूँगा, हड्डी दर्द कर रही है। मेरी परम इच्छा हो रही थी, मैं सोच रहा 4-5 बजे बाद मैं अपने कॉलोनी में जाके कुछ थोड़ा मैं हेल्प कर सकूं, लेकिन मैं शायद आ नहीं पाया हूं और मेरे को शायद अपडेट भी नहीं मिल पाया था। शायद मैं फ़ोन भी कर रहा था, लेकिन अब बस ऑफिस में ऐसे व्यस्त रहा जो है, इसलिए मैं फ़ोन भी नहीं कर पाया आप लोगों को, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आपको ऐसा नहीं उनियाल जी, आपको तो अब आप इस चीज़ को यकीन नहीं करेंगे। आप अगर जो मेरी पिछली वाली वीडियो में गौर से देखेंगे तो उस वीडियो में जिगर आया आपका भी, ऐसी बात नहीं है। अब ये हमारे सचिव महोदय बगल में बैठे हुए, इनका सुनना जिगर किया था जब किस पे आया था, तो वीडियो में आप देखेंगे जरूर जिगर आया है। किस लिए है कि हमारे सचिव महोदय सुबह ऐसे हम जब जा रहे थे एडवांस के लिए तो उसमें ऐसे बोल रहे थे, तो नहीं मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। तो हमारे क्या कहते हैं उनियाल जी का जिक्र आया था, उन्हें अगर संडे होता उनियाल जी तो इस काम में सबसे आगे होते हैं, उन्होंने आना। ऐसी बात नहीं है जिक्र। वीडियो को आपने देखा नहीं होगा इसलिए आप चीज़ को बोल रहे हैं। वीडियो को आपने देखा नहीं, अगर आप देखोगे तो उसमें जिक्र आया गुरु जी, ऐसी बात नहीं है। और रहते भी ऐसी बात नहीं है। वो मतलब उनियाल जी जब भी वो मिलता है तो जो है हम सभी का जो है धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद सब। और विशेष रूप से यहाँ पर हमने एक कर्मठ साथी को, जो इस समय हमारे बीच में नहीं है, जब हम गेहूं के लिए बिहारीगढ़ जा रहे थे तो सुधार मेजर कमल सिंह नेगी जी वो भी जो है हमारे साथ जो है बिहारीगढ़ जाने के लिए तैयार होकर के आए और पूरा
रास्ते में भ्रमण किया, लेकिन बारिश इतनी अधिक हो चुकी नहीं, थी कि आधे रास्ते से हमको दूसरी मंडी में जाना पड़ा। स्वयं से वो उधर है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि श्री कमल सिंह नेगी जी को भी हम इस कॉलोनी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनका मनोबल हमेशा आगे रहता है और वो इसी प्रकार से बढ़ चढ़ करके। नहीं उस दिन सब कमल सिंह नेगी साहब तो आए थे उस दिन, मतलब हमारे संयोजक महोदय उनकी, मैंने बताया ना जो सास की वो चल, अगर नहीं चलती तो साहब ने भी हमारे साथ होना था उस दिन। नहीं अभी वो आने वाले थे, मैंने फोन किया था उनको। उनका माल गाड़ी पे पैक होके और रास्ते में था, तो उन्होंने बोला यार मेरे पे दुकान में कोई नहीं है, तो मैं अनलोड करके फिर वहीं नहीं उन्होंने वो तो वो भी करा। रहने दो तुम। हाँ रेडी थे वो भी। बोले मतलब उस दिन हमें साहब की कमी निकली तो साहब की उस सास की, हाँ वो तो सबको बताइए, रात को साहब हॉस्पिटल सर रात हाँ अरे मैं गया था रात को, मैं रात को 12 बजे सोया, फिर सुबह हम निकल गए वहाँ से। हाँ नहीं तो ये तो गाड़ी 5 सीटर थी, इनका कंफर्म था, नहीं तो 5 आदमी गाड़ी में जो है नेगी जी की चर्चा हुई नहीं थी बार बार। हाँ वो तो हमने बता दिया था ना साहब, रात को 12 बजे हॉस्पिटल से आए। हमने बोला क्या पता सब यहाँ पर है, तो हमारे एक सामाजिक दायित्व भी बनता है कि अगर मानो बुजुर्ग आदमी, क्या पता। नहीं साहब को तो चलो साहब इसी में एंड करो, क्योंकि गेहूं की बड़ी हेडेक थी है बहुत सभी के लिए, सबकी थी है, क्योंकि साहब भी बोल रहे थे कब आ रहे कब चलो खत्म हो गया है इसका। अच्छी हैप्पी एंडिंग हुई है। और सभी को वीडियो एंडिंग कर दीजिए, वीडियो एंडिंग कर दीजिए, सभी को मुबारक। और हमारा ये जो रावत साहब ने एक समिति का वीडियो जो चैनल चला रखा है, आप लोग जरूर देखिए। इसे देखने में और शेयर करने में, लाइक करने, कमेंट करने में पेमेंट नहीं होता, जरूर देखिए इसको, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। अभी और ये भी है, अभी जिस दिन ये मोनेटाइज होगा, जिस दिन से पेमेंट शुरू हो जाएगी चैनल की, कॉलोनी में कम से कम 3 खाने होंगे ऑफ कॉस्ट, भंडारे उस दिन तो भर चैनल की तरफ से भर के, इसलिए किए अभी शायद लोगों नहीं पर एक बात और भी उस दिन, एक बात और भी है, उस दिन मैं सब्सक्राइबर लिस्ट निकालूंगा, हाँ वो लाइक वाली लिस्ट निकालूंगा, सब्सक्राइबर लिस्ट निकालूंगा, अभी का वो लिस्ट निकालूंगा मैं। हाँ उनका पर्सनल न्योता मिलेगा। उनका यहाँ न्योता जाएगा पर्सनल। अच्छा ठीक है, वीडियो को एंड कर दीजिए। चलो हो गया, कोई एंड क्या होता नहीं वो लाइक से यहीं पे आज की कहानी का थोड़ा बताइए ना कुछ। चलो फिर अभी वीडियो को एंड करते हैं, और सभी लोग लाइक शेयर और कमेंट्स करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय डिफेंस इनकलाब कल्याण समिति की जय हो। हर हर महादेव।